घुटनों के ग्रीस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर घुटनों में आपके कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो आपने कौन से खाने खाने हैं, कौन सी वर्जिशें करनी है, वो बड़ी डिटेल में एक वीडियो बनाई थी। उसके ऊपर मुझे क्वेश्चन रिसीव हुआ और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े लोगों के काम आएगा। क्वेश्चन ये है कि वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच। आई हैव आल्सो ग्रेड 4 आर्थराइटिस। आई होप सो कि मैंने जितनी पीछे वीडियोस बनाई हैं अगर आपने वो देखी है आपको ये पता होगा ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 आर्थराइटिस क्या होता है। सो हम इसको लंबी डिस्कशन में नहीं लेके जाएंगे। एंड आल्सो प्री डायबिटिक, अभी डायबिटीज इन्हें हुई नहीं है, शुगर हुई नहीं है, लेकिन शुगर का स्टार्ट है। सो ग्रेड 4 आर्थराइटिस है और अभी शुगर नहीं हुई। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि शुड आई डू नी रिप्लेसमेंट, कि क्या मुझे अपने नए घुटने डलवा लेने चाहिए, और शुड गो फॉर द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है ऐसा इलाज जिसके अंदर आप सर्जरीज वगैरह नहीं करवाते हैं, नॉन सर्जिकल जो तरीके होते हैं, खास तौर पे उसके अंदर फिजिकल थेरेपी है, उसमें एक्सरसाइज है, उसमें ऐसे मेथड्स हैं जिसमें आपके जिस्म में कट नहीं लगाए जाते, उन्हें हम कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। तो इनका सवाल ये है कि मुझे ग्रेड 4 आर्थराइटिस है, ग्रेड 4 का प्रॉब्लम है, आखिरी स्टेज का प्रॉब्लम है, और मुझे अभी शुगर हुई नहीं है लेकिन शुगर में बिल्कुल नज़दीक हूँ, तो क्या मुझे अपनी नी रिप्लेसमेंट करा लेनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े लोग होते हैं जिनके घुटने बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना चाहिए। सो आज की वीडियो में इसी को कवर करूंगा और डिटेल से आपको बताऊंगा कि अगर आपको स्टेज 4 का आर्थराइटिस है या स्टेज 3 से ज़्यादा, यानी कि स्टेज 4 पे अभी आप गए नहीं है, लाइक घुटने बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हो चुके हैं, खास तौर पे घुटनों की ग्रीस या कार्टिलेज ख़राब होने की वजह से, तो फिर आपको क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। अगर इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ग्रो कर लें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। अब बेसिकली जो सवाल यहाँ पे पूछा गया है वो ये है कि अब ये जो अगर आप एक्सरे देखेंगे ये आपको नॉर्मल स्टेज के अंदर आपको नजर आ रहा है, नॉर्मल हमारे जिस तरह से घुटने होते हैं। तो उसके बाद ये स्टेज 1 है जिसके अंदर थोड़े से ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं, और स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वो सारे का सारा है इस स्टेज का। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको इस घुटने में और इस घुटने में, या स्टेज 1 का जो घुटना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। इसमें डिफरेंस ये नजर आ रहा है कि जो स्टेज 1 है ना, उसमें हमारे घुटनों के बीच में फिर भी थोड़ा बहुत खला है, यानी नॉर्मल स्टेज के अंदर भी है। यहाँ पे अक्सर लोगों का सवाल होता है कि अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये वाली जो साइड है यहाँ पे हमें यहाँ पे तो गैप कम नजर आ रहा है। बेसिकली ये जो ऊपर वाली जो हड्डी होती है ना, इसके जो कॉन्डाइल होते हैं, ये जो नोक होती है ना यहाँ पे बनी हुई, ये जो अंदर वाली नोक होती है ना, ये नोक थोड़ी सी बड़ी होती है, इसलिए हमें यहाँ पे नजर आता है कि यहाँ पे गैप खत्म हो गया। बेसिकली वो गैप खत्म नहीं होता। इसी वजह से जब हम खड़े होते हैं ना तो हमारी लेग्स की पोजीशन बिल्कुल सही एक एंगल के साथ बनती है। हम यूं नहीं खड़े होते कि टांगे हमारी बाहर को फैली हुई नहीं होती हैं। तो ये इस हड्डी की शेप की वजह से ज्यादातर होता है। अगर किसी की ये बहुत ज्यादा हो जाए तो इसे जीनोवल्गम और जीनोवैरम कहते हैं। कुछ इस तरह की शक्ल बन जाती है, उसे जीनोवर्गम जीनोवैरम कहते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल है बिल्कुल। तो जब भी नॉक नीज हो जाए या जीनोवर्गम वैरम हो जाए तो खास तौर पे जिनके घुटनों की ग्रीस कम हो उनकी इस तरह की शेप हो जाती है कि घुटने अंदर की तरफ आ जाते हैं, पाँव बाहर की तरफ चले जाते हैं। खास तौर पे स्टेज 4 के अंदर इस तरह के साइंस आते हैं। सो अब सवाल ये है कि मेरे घुटनों में स्टेज 4 का आर्थराइटिस है, अब मैं क्या करूँ इसका। अच्छा, अब इसमें ना अगर कोई मुझसे डायरेक्टली पूछे ना कि स्टेज 4 का इलाज क्या है, एक वर्ड में ये कहूंगा कि उसका पक्का इलाज आप नए जोड़ डलवाएं। नए जोड़ से ये होगा कि घुटनों के अंदर जो है ना वो नए यहाँ पे जॉइंट्स होंगे, तो वो कार्टिलेज, वैसे ही कार्टिलेज स्टेज 4 तक तो बचता ही नहीं है, उसको बिल्कुल ही हशर नशर हो जाता है। सो जब आप नए जोड़ डलवा लेंगे तो यहाँ पे जॉइंट्स के बीच में, जोड़ों के बीच में ये जो रगड़ आ रही थी ये खत्म हो जाएगी और आपकी पेन काफी हद तक कम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि इनकी कंडीशन है, यहाँ पे आप हैं नॉन डायबिटिक और प्री डायबिटिक, आप नॉन डायबिटिक अभी नहीं है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं और आपकी एज 60 से कम है, 60 से ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप किसी भी अच्छी जगह से लाजमी अपनी नी रिप्लेसमेंट करवा लें। लेकिन क्यों मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बाद में कभी आपको डायबिटीज़ होगी, शुगर होगी, तो आपके जिस्म के लिए ना इसको एक्सेप्ट करना, जिस्म में जो खींड बनने का अमल है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये इतनी आसानी से तो सर्जरी होगी नहीं, पहले ये वाला हिस्सा कटेगा, यहाँ से कटेगा और इसकी जगह पे नए जोड़ डलेंगे, ठीक है। अच्छा, इन नए जोड़ों की भी एक एज होती है, लाइक अगर किसी की उम्र है ना 40 साल और कोई कहे कि इसी यंग एज के अंदर नए जोड़ डलवाने आप, ठीक है, आपकी बॉडी अच्छी फाइट करके इनको एक्सेप्ट भी कर लेगी और ज़बरदस्त तरीके से आपको ज़िंदगी में फ़ायदा भी होगा। बट इनकी लाइफ होती है, ये इस तरह से नहीं है कि आप 50-50 साल 60-60 साल इन्हीं जॉइंट्स के साथ ही गुजार दें, ये भी ख़राब हो जाते हैं।
तो बेस्ट ये है कि आपकी एज हो ना 55, 60, 62, 65 इस रेंज के अंदर, फिर आपको ये डलवा लेने चाहिए। अगले 15-20 साल बहुत ज़बरदस्त गुजरेंगे। लेकिन अगर डायबिटीज़ होगी या शुगर होगी तो फिर जब ये जो डल जाएंगे ना, तो शुगर वाले मरीज़ में तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कट लग जाए तो खरीन नहीं बनता, पकता ही नहीं है, खून निकलता ही रहता है। तो जब इतने बड़े बड़े कट लग के और नया जो डलेगा तो उसका खरींद कैसे बनेगा, उसके जख्म किस तरह से बनेंगे, फिर आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करके फिर इस तरह के जोड़ डलेंगे, बट वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब आपको प्री डायबिटीज़ है ना, तो अभी आप अपनी इस कंडीशन को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपने अपनी सर्जरी करानी है, एक तो आपने अच्छी जगह से करानी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्जरीज होती हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट की, जहाँ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाहौर के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, जैसे गुरकी हॉस्पिटल है। मेरी अपनी जो ग्रेजुएशन है वो लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज की है। हमारा जो हॉस्पिटल था वो गुरकी हॉस्पिटल था। वो हॉस्पिटल ही स्पेसिफिकली इन चीज़ों का ही था कि जहाँ पे नए जोड़ डलते हैं, कमर की सर्जरीज होती हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट होती है। तो ज़िंदगी इनको देखते देखते गुजरी है। सो बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट भी कराई, यानी दोनों घुटने इकट्ठे डलवाए हैं। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आपने ये वाली सर्जरी करानी है, साथ में फिजियोथेरेपी अच्छी जगह से करवानी है ताकि आपको इसका फ़ायदा भी हो। इस सर्जरी के फेल होने की सबसे बड़ी रीज़न, लोग अपनी सर्जरी करा लेते हैं, उसके बाद थेरेपी नहीं कराते। जब वो थेरेपी नहीं कराते हैं तो फिर वापस अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे आएंगे? तो फिर फ़ायदा इतना बड़ा ऑपरेशन कराने का, जब आपने ऑपरेट कराने के बाद भी बिस्तर पे लेटे रहना है, ये प्रॉपर अपनी फुल मूवमेंट गेन नहीं करनी। मैंने बड़े ऐसे पेशेंट देखे जिनकी ये सर्जरी हुई है और उसके बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे यंग लाइफ में आपके घुटने होते हैं। अच्छा, अब यहाँ में सवाल आ जाता है कि यार मैं ना ये सर्जरी नहीं कराना चाहता, तो मुझे कुछ ऐसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन बताएं कि इससे किस तरह से मैं बच सकता हूँ और मैं कैसे अपनी पेन को मैनेज कर सकता हूँ। अब उसके लिए ना आप थोड़ी सी बेसिक को समझ लें और आप इसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते, आपको शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखें, अब ये नॉर्मल है, हमारा जो जोड़ है हमारा घुटने का, ये बिल्कुल नॉर्मल है। बीच में स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे स्पेस देख रहे हैं ना, थोड़ी सी कम है, लेकिन है ये बिल्कुल नॉर्मल। क्यों कम है? अंदर वाला जो कॉन्डाइल है, ये वाला सिरा जो बड़ा होता है। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला है ना, उसके अंदर स्पेस ही नहीं है, खला नहीं है। कोई ऐसा तरीका हम खला इसमें ले आए, हमारी पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, वो कैसे लेके आ सकते हैं? अच्छा, इसके ना बहुत सारे तरीके हैं। एक तो है कि आप अपने नियर बाय थेरेपी सेंटर पे अगर विजिट कर लेना बिना ऑपरेट कराए, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसमें ना आपके थेरेपिस्ट जो है ना, यहाँ पे ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, आपके घुटने को बिल्कुल नीचे की तरफ और एक एंगल को ऊपर यूं नीचे की तरफ खींच रहे हैं। इससे क्या होगा, ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी, इन दोनों के बीच में क्या आएगा? गैप। यही तो हमें चाहिए। घुटनों में खला चाहिए। लोग समझते हैं घुटनों में मेरे खला आ गया तो प्रॉब्लम है। खला नहीं आता होता, खला खत्म हो जाता है। सो हमने खला लेके आना है, एक तरीका ये है। दूसरा होता है सेल्फ करेक्शन। बड़े एहतियात से करनी है। लोग जो है ना, ये वीडियोस में ऑनलाइन ये चीज़ें इसलिए नहीं बताते हैं कि ये ना हो कि कोई बंदा अपने घुटने को खराब कर बैठे, लेकिन आपने बड़े एहतियात से अगर ये करना पड़ भी जाए। अच्छा, अब इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? आप अगर गूगल पे जाकर लिखेंगे ना नी ट्रैक्शन, तो बड़ी सारी टेक्निक्स आपको मिलेंगी। अच्छा, अब इसमें एक तो ये तरीका है, ये थोड़ा सा इस तरह का है कि आपको ट्रैक्शन बेड चाहिए, और ये आपको अच्छे जो फिजियोथेरेपी के सेटअप्स है ना, वहाँ पे मिलेगा कि आपको इस तरह के बेड्स वो मिल सकते हैं। इस तरह एक और भी ऑप्शन है। कर क्या रहे हैं हम, यहाँ पे हमने बेल्ट लगा के बांध दिया इस पॉइंट के ऊपर, और नीचे यहाँ पे हमने वेट लगा दिया, तो दोनों घुटनों के बीच में गैप आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो ऑप्शन हो सकता है डिफरेंट, यानी कि ऑप्शंस हैं कि हम अपने घुटनों के बीच में गैप कैसे लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप क्लियर कर लें, इस टेक्निक से आपके घुटनों की कार्टिलेज या घुटनों की ग्रीस नहीं बनेगी। होगा क्या? होगा ये कि आपके घुटनों में खला आ जाएगा। जब खला आ जाएगा ना, तो फिर जब आप मूवमेंट करेंगे ना अपने जॉइंट के ऊपर, अपने जोड़ के ऊपर, तो ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी के साथ रगड़ेगी नहीं। क्यों नहीं रगड़ेगी? क्योंकि इनके बीच में थोड़ा सा गैप होगा। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कुछ दिनों के बाद जैसे ही आप ट्रैक्शन वगैरह का ट्रीटमेंट लेना छोड़ देंगे, ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी आपस में दोबारा से टच होना शुरू हो जाएगी, फिर टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा हल ये है कि आप इसके ऊपर, नीचे, बैक, फ्रंट वाले जो पट्टे हैं इनको मजबूत करें। अब उनको मजबूत करने के लिए कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। मैं इस वीडियो के एंड के ऊपर पिन भी कर दूंगा। इसके अलावा आप अगर सर्जरी नहीं कराना चाहते तो अपनी डाइट को ठीक करें, अपने खाने ठीक करें। ऐसे खाने खाएं जिससे आपके घुटनों की कार्टिलेज का वेयर एंड टेयर यानी खराब होने का अमल स्लो हो सके। इसको आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि जब खाने खाएंगे ना तो ये ऐसी हो जाएगी जैसे यंग लाइफ के अंदर थी।
ऐसा कभी भी नहीं होता क्योंकि इसके पास खून की सप्लाई नहीं होती है। ये ऑलरेडी मैं चीज़ें सारी पिछली वीडियोस के अंदर कवर कर चुका हूँ कि मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूंगा, ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि अगर ग्रेड 4 का आर्थराइटिस है और आप प्री डायबिटिक हैं तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। अच्छी जगह से सर्जरी कराएं, अच्छी जगह से थेरेपी कराएं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जहाँ तक कंजर्वेटिव मेथड्स की बात है तो जिस वीडियो के ऊपर यहाँ पे जिस वीडियो पे आपने कमेंट किया ना घुटनों की ग्रीस के लिए बेहतरीन गिज़ा, इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको कितने सारे मेथड्स बताए हैं कि ठंडी टकोर कब करें, गर्म टकोर कब करें, इंजेक्शंस कब लगवाएं, इसी तरह से पेन किलर अगर जेल लगानी है तो कौन सी है, वर्जिशें कौन सी करें, गैप लाने वाली वर्जिशें कौन सी करें। उन सारी वर्जिशों में से सिर्फ एक वर्जिश मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बाकी आप डिटेल में सारी वो वाली वीडियोस देखेंगे। जिन लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब यहाँ पे बैठ के ये वर्जिश कर रहा हूँ। अगर किसी के घुटनों में ग्रीस का प्रॉब्लम है, घुटनों में कार्टिलेज का प्रॉब्लम है तो और आप ये वर्जिश कर रहे हैं तो इससे आपके घुटनों की कार्टिलेज जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह के ऊपर अब मैंने वेट बांधा हुआ है। पहले क्या था, मैं बिल्कुल कोई वेट नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ और साथ में मूवमेंट्स कर रहा हूँ। तो जब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ बिना वेट के तो जोड़ आपस में रगड़ेंगे। तो हमने क्या करना है, तो मैं भी ट्रैक्शन का बता रहा था कि ट्रैक्शन बेड पे आप कर सकते हैं। आप इस तरह वेट लगा लें, ये ट्रैक्शन मिल गया, आपके जोड़ में गैप आ गए। थोड़ा सा एंगल अगर ऊपर की तरफ हो तो ज़्यादा फायदा होता है, बट अगर घर में करना है तो बड़ा ये सेफ तरीका है। इस तरह से वेट लगा के फिर आप अपनी वो वर्जिश कर सकते हैं, अपनी टांग को सीधा करें, वापस लेके आएँ। स्टेज 4 के अंदर तो ये तो मस्ट है। अगर स्टेज 4 में आप वेट लगाए बगैर टांग को सीधा कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, घुटना इकट्ठा कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी आपके घुटनों को ख़राब कर देगा। इसलिए एक वर्जिश मैंने बता दी है, बाकी वर्जिशों पे, डाइट पे, इन चीज़ों पे मैंने घुटनों के रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड भी हुई हैं, वो आपने देख लेंगे। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि हर कमेंट का आपको आंसर करूँ। बाकी अगर इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।